कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को इंग्लिश सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ और मॉडल पेपर से 40 अंक के प्रश्न आते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को मॉडल पेपर भी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मॉडल पेपर को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि सेम टू सेम मॉडल पेपर में जो प्रश्न दिया है ना, सेम टू सेम इसी पैटर्न में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके वार्षिक पेपर में। और ये जो प्रश्न है यहाँ से 40 अंक के प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा मॉडल पेपर से। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ प्रश्नों को। तो देखो पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव का है। तो यहाँ पे पहला है देयर चिल्ड्रन हैव ऑल खालिस्तान एंड लेफ्ट टू वर्क। इसका अर्थ क्या होगा, लगभग लगभग अर्थ देख लेते हैं। तो देयर मतलब यहाँ चिल्ड्रन हैव ऑल मतलब सभी के सभी बच्चे खालिस्तान, लेफ्ट टू वर्क मतलब छोड़ के जा रहे। लेफ्ट मतलब क्या होता है, जाना होता है क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, तो ग्रो अप। तो मतलब सभी के सभी बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं। लेफ्ट टू वर्क और यहाँ से जा रहे हैं, ये इसका अर्थ हो सकता है। तो बी ऑप्शन आना चाहिए, ग्रो ग्राउंड अप लेना है, ठीक है। ग्रो, एक सेकेंड, यहाँ पे ग्रो है, यहाँ पे ग्राउंड अप है, तो ग्राउंड अप ही आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर है IBN। IBN लिखा है मतलब ये इब्न बतूता है ना, ठीक है। IBN ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इब्न बतूता भी पढ़ सकते हो। तो ये अलग अलग कर दिया। इब्न बतूता 1 जनवरी वास टू। तो उत्तर क्या लोगे, तो ये अपने पहले जनवरी में, जनवरी मतलब पहले जब ये घूमने में आ सकते हो, जनवरी के हिसाब से क्या होता है, घूमना, ठीक है। तो घूमने में कहाँ गया था, तो ये यहाँ पे लेना है मीसा लेना है, ठीक है, मेसा। तो मेसा यहाँ पे आ जाएगा, सी ऑप्शन को आप पे टिक करना है अगर ये प्रश्न आता है तो। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कैलाश सत्यार्थी वास अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर। तो किस क्षेत्र में इसे नोबल प्राइज मिला है, तो इसमें लेना है आपको सोशल वर्कर के रूप में इसे नोबल प्राइज मिला है, ए ऑप्शन ले लेना है। द गर्ल डिड नॉट एग्री टू हर मदर्स व्यू दैट ऑल गर्ल शुड। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा, आपको लेना है यहाँ पे मेरी एट अ कर्टेन एज, ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद है क्या है, रॉबिन्सन गॉट फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम। तो उत्तर आपको ले लेना है मंकीस ले लेना है, ठीक है। मंकी ही लिखा है ना, हाँ ठीक है, मंकीस। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद फिल इन दी ब्लैंक जो आएगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि फिल इन दी ब्लैंक्स में कौन कौन से प्रश्न आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, पूरा मैंने टिक करवा के बता दिया। तो आप लोग देख लेना। और जो टाइप है वो सेम टू सेम रहेगा। एक आर्टिकल आएगा, कुछ चीज, साइन, फॉर, फ्रॉम, फ्यू, लिटिल, इस तरह से प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। पहला देखो, ही वेंट्स खालिस्तान वाटर टू ड्रिंक। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई चीज़ लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में, जैसे कि ड्रिंक है, वाटर है, ठीक है, ऑयल है, अगर कहता है तो वहाँ पे सम ही उपयोग करना और किसी का उपयोग मत करना, ठीक है। क्या करना है, सम। अदर चीज़ हो ना, जैसे गिनने वाला चीज़ क्या होता है, कंकड़ पत्थर, ठीक है, वो गिन सकते हैं उसे, तो उसके लिए फ्यू का उपयोग करना, ठीक है। सम किसके लिए उपयोग करते हैं, सम अधिकतर जो उपयोग होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है लिक्विड चीज़ के लिए, याद रखना इस बात को, ठीक है। और जिसको आप गिन सकते हो, जो जो जैसे पत्थर है, टुकड़ा है, इनको गिनने वाला है, तो उसके लिए फ्यू उपयोग किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं। ही गिव मी खालिस्तान 1 रुपीज नोट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 रुपीज नोट, तो ए आ जाएगा, एन नहीं आएगा और ना ही द आएगा। द जो है वो फिक्स चीज़ों के लिए, जैसे कि द किसके लिए लगाया जा सकता है, द सिटी। सिटी को आप ए सिटी बोल सकते हो, एन सिटी नहीं बोल सकते। द जो है द सिटी, क्योंकि शहर को शहर ही बोला जाता है, उस शहर का नाम भी द आता है, जगह का नाम, प्लेस का नाम, तो इसके लिए द का उपयोग किया जाता है। लेकिन 1 रुपीज जो है वो एक प्रकार से चलने वाला नोट है, इसे एक जगह दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप द का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आएगा। समझ में आ गया। आर्टिकल का यही एक ट्रिक है। और एन का भी उपयोग होता है, एन के बारे में भी बता देता हूँ। एन जब ना 1 को जब लिखोगे तो वो हिंदी में लिखते हो, हिंदी में अगर स्वर शब्द हो, हिंदी में कितने स्वर है, 11, ठीक है, 13 मत कहना, 11। अम और हा जो है स्वर नहीं है, ठीक है, कितने हैं, 11। अगर हिंदी में ये 11 जो स्वर आते हैं, अ आ ई, हिंदी में आप लिखोगे 1 लिखोगे तो वह, और ना लिखोगे ना तो वह आ रहा है, तो वह तो व्यंजन है, व्यंजन, इसलिए एन का प्रयोग हो ही नहीं सकता यहाँ पे। समझ में आ गया, ये तरीका है। आगे देखो, खालिस्तान दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कह रहा है, तो यहाँ पे आपको लेना है, आर ले लेना है, ठीक है। नॉट गोल्ड, यहाँ पे आर आ जाएगा। इसके बाद आई हैव बीन वर्किंग हियर खालिस्तान 2011 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, यहाँ पे देखो कभी भी क्या बोल रहा है, वर्किंग मतलब सुबह के बारे में बात कर रहे हैं, तो काम में कब जाओगे, सुबह के समय। सुबह के समय क्या कहते हैं, सन साइन हुआ है कहते हैं ना, तो वही तो है, साइन है ये तो, सन साइन।
तो ये साइन है मान लो, तो साइन यहाँ पे लेना है आपको। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद है माई ब्रदर हैज खालिस्तान नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, तो यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे ए लिटिल ले लोगे। ठीक है, ए लिटिल, माई ब्रदर हैज ए लिटिल नॉलेज अबाउट कंप्यूटर आ जाएगा। चलो इसके बाद सही जोड़ी मिलाव होना चाहिए। हाँ ठीक है, सही जोड़ी मिलाव है, यहाँ पे देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलाव सी कॉलम में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे यू आर मेनी, ठीक है, आइदर स्टडी, तो इसको आपको ले लेना है, डी में लेना है, और प्ले इन द फील्ड ले लेना है। ऑल द स्टूडेंट्स रन आउट ऑफ द क्लास लिखा हुआ है, तो इसको आपको लेना है सी में लेना है। आफ्टर द बेल हैड रंग, ठीक है, ये हो गया, रन है कि रंग लिखा हुआ है, चलो यहाँ पे सी में ले लेना है इसको। तीसरा है आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, तो उत्तर क्या लेना है, बी ले लेना है, आई वेंट टू स्लीप। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? मुझे तो लगता है किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे कि देखो पहले क्या है, यू मेनी इधर, इधर है ना, इधर स्टडी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, और इसको डी में लिया गया तो और प्ले इन द फील्ड, तो पढ़ाई करके आप खेलने भी जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसका एक अर्थ बन रहा है। इसी तरह से जुड़ के बनेगा, ऑल द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लास, सभी जो बच्चे हैं वो दौड़ते हुए क्लासरूम में जा रहे हैं, कह रहे हैं, तो इसको सी के साथ मैच किया गया है। ऐसा क्यों, आफ्टर द बेल, बेल हैड रैंग, क्योंकि घंटी बजा है ना, तो घंटी बजने के कारण ये दौड़ते हुए जा रहा है। इस तरह से इसका अर्थ हो। देखो मुझे तो इंग्लिश आता है, ठीक है, हाँ मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन समझना आता है, तो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क कह रहा है, तो इसको क्या लोगे, आई वेंट टू स्लीप। ठीक है, मैं पहले अपने काम को कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मैं सोने जाऊँगा, ये कह रहा है। तीसरा में बी आया है, इसीलिए आई फाउंड द हाउसेस लॉक्ड, तो इसको आपको लेना है व्हेन आई रीच देयर लेना है। ठीक है, तो घर को लॉक कर दिया है, तो ऐसा क्यों, तो व्हेन आई रीचेड देयर, इसका थोड़ा सा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, रीचेड देयर कह रहा है, घर को लॉक कर दिया गया है, इसका कारण भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो ये चौथा ए में आ जाएगा। पांचवा देखते हैं, करण रेड नॉट स्टडी, हाँ स्टडीड फॉल लिखा हुआ है, तो इसको आपको ले लेना है सो ही वाज नर्वस। ठीक है, जब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था, स्टडी, ठीक है, नॉट मतलब क्या होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो वो नर्वस था, सो बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये वास नर्वस, इस प्रकार से आ रहा है। तो इसको जोड़ते हुए इसी तरह से दिमाग लगा के आपको बनाना है, तो 15 नंबर आपका पूरा चित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, 2-2 नंबर का क्या है, 2 से 5 प्रश्न दिया हुआ है ना, तो 2 और 3 सेंटेंस और 2 से 3 सेंटेंस में यहाँ पे बनाना है। दूसरा प्रश्न देखो, विच फेमस एक्टर डिड विजिट द नरेटर्स फादर्स इन डैडी, इसके बाद है इंड्यूरिंग स्पिरिट्स एंड व्हाट डिड वन ऑफ देम कॉल डैडी। अब इसका अर्थ क्या होगा, फेमस एक्टर, हाँ ठीक है, फेमस एक्टर है, विजिट द नरेटर, मतलब ये विजिट करने जा रहा है, देखने जा रहा है। ठीक है, फादर इन डैडी, अपने पिताजी को देखने जा रहा है, डैडी फादर इन डैडी, और इंड्यूरिंग स्पिरिट्स एंड व्हाट डिड वन ऑफ द कॉल डैडी, तो उसे, ये थोड़ा सा अजीब सा शब्द है, देखते हैं उत्तर में इसका अर्थ क्या बनता है। ठीक है, द फेमस एक्टर जेमिनी क्या है, गणेशन एंड नागेश द कॉमेडियन, ये कॉमेडियन है, कॉमेडियन विजिट द नरेटर्स फादर इन डैडी इंड्यूरिंग स्पिरिट एंड गणेशन कॉल्ड हिम मैपिलियाई, और ये क्या है, तमिल फॉर ब्रिज रूम। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया कि ये जो एक्टर है उसका नाम बताया है। ठीक है, तो जेमिनी गणेशन बोल सकते हो, इसका नाम है ए नागेश। ठीक है, नाम, और ये क्या है, कॉमेडियन एक्टर है, ये चीज़ यहाँ पे बस पूछा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताना है। ठीक, आगे देखते हैं। इसके बाद व्हाट डिड द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप, तो रॉबिन्सन के जो फैमिली है वो शिप में क्यों रह रहा था, ऐसा कुछ प्रश्न है इसका। ठीक है, देख लेते हैं क्यों कह रहा है। तो द रॉबिन्सन फैमिली हैव टू लीव द शिप बिकॉज, क्योंकि देयर शिप वाज स्ट्रिकन समथिंग एंड कोल्ड नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा सा अलग से बताया गया है कि वो रह क्यों रहा था, तो ये कोल्ड, ये ठंडा नहीं रहता है, और ये नॉट मूव फ्रॉम इट्स प्लेस, और ना ये दूसरे जगह जा सकता है।
ठीक है, इसलिए ये लोग कहाँ पे रहते, सीप में रह रहे थे। हो सकता है वहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो बर्फ़ पड़ने के बाद सीप जो है वहीं पे खड़ा है और बर्फ़ जम गया है, तो मूव नहीं कर सकते, तो घर के रूप में वहीं पे ये लोग रह रहे थे। या हो सकता है वो पुराना भी हो सकता है, बिगड़ा हुआ, ऐसा कुछ हो सकता है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट जनरली ऑफ इब्न बतूता, एट व्हाट एज एंड फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्टेड। तो इस उत्तर क्या लोगे, ही स्टार्ट्स जनरली वासा, क्या है पिल, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, पिलग्रीमेज। ठीक है, पिलग्रीमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का एट द एज ऑफ 21 ही स्टार्टेड फ्रॉम तंजौर। तंजौर होना चाहिए, तंजौर। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न थोड़ा सा साफ नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लो। वाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल, क्या, सेटल डाउन इन इंडिया, व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर। ठीक है, ये है, इसका उत्तर देख लो। आकाश डिड टू सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज ही वांटेड टू सर्व द इंडियन पीपुल बाय हिज प्रोफेशनल, इट्स सो दैट आकाश हैड लव फॉर हिज कंट्री एंड कंट्री मेन, कह रहा है। ठीक है, ये 5 तक के था। इसके बाद और प्रश्न है यहाँ पे, देखो। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है 6 से लेकर 10 तक के देखना है। अब ये हो सकता है आपके पोएट्री वाले टॉपिक से ये प्रश्न हो सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं। व्हाट आर द ड्रीडफुल थिंग दैट, क्या है, सुम्बा, हाँ, सुम्बा टाल्स अबाउट, कह रहा है, बात करने की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लिखो, द ड्रीडफुल थिंग्स दैट सुम्बा टाल्क अबाउट आर द ड्रैगन, वोल्व, बियर एंड गॉबिन फॉल्क, कह रहा है। ठीक है, गॉबलिन होता है, गॉबिल यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। पीपुल कॉल्ड द स्पीकर बाई 2 नेम्स, व्हाट आर दे, कह रहा है। तो उत्तर क्या लिखोगे, पीपुल कॉल्स द स्पीकर बाई 2 नेम्स एंड द 2 नेम्स आर, उनका नाम बोल रहे हैं ना, तो हे यू एंड व्हाट इज यूर नेम। इन्होंने प्रश्न किया था, हे यू और व्हाट इज यूर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां है। व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड इफ़ वी यूज मोर देन अवर साइन इन इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इफ़ वी यूज मोर देन अवर साइड, इट मीन्स दैट द डिसेबल्स चिल्ड्रन आर फुल ऑफ कैपेबिलिटी, इफ दे think more about their capability, they can do even better than the normal children, आएगा इसका उत्तर। आगे देखो। what is the speaker complains in about me। उत्तर क्या लिखोगे, the speaker complains that he is not known by any name, though he is kind and caring। अगला है। what would Sumba do if he come across walk gets and finance लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है। सुम्बा कुड हर्डल विथ अ बाउंड एंड ही कुड see all these things when he come across walk gets and fence, क्या है, फिनेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब सा शब्द है। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ है। पैराग्राफ तो आएगा और मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे देखो, हेल्थ इज वेल्थ, मैंने इसको टिक भी कराया था। ठीक है, सिक मैन इज बर्डन टू सोसाइटी, क्या है, मनी कैन नॉट बाई हेल्थ, कह रहा है। और यहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइजीन्स इंश्योर गुड हेल्थ। तो एक प्रकार के मैंने जो चित्र वाला आप लोगों को दिया था ना, चित्र वाला लगभग ये है, सोच कह के मैंने बताया था, वही है पूरा ये जो टॉपिक है, इनको मिला के कुछ टॉपिक बनाना है। पैराग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे कि देखो, मैंने इसका पूरा उत्तर दे दिया था। अब इसको दिखा सकता हूँ, क्या पढ़ के बताऊँगा। इसका उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया है ना, हेल्थ इज वेल्थ वाला। तो देख सकते हो, ये आधा है और इसका आधा हिस्सा यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि भैया जो टॉपिक का है उनको आपको जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद देखो, अथवा में भी प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अथवा में भी एक पैराग्राफ अलग से देखने में, 2 पैराग्राफ रहेगा। तो यहाँ पे द इंडियन फार्मर यूजिंग द क्लाउसेस गिव ब्लो, कह रहा है। तो इंडियन फार्मर के बारे में रहेगा और 5-6 टॉपिक है, उसको जोड़ के बनाना है। इसको भी मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ये जोड़ के बनाना है। तो देखो, ज़्यादा नहीं लिखना है, 100 शब्दों में या फिर 50 से 60 शब्दों में लिखना है। 4 नंबर का रहेगा ये प्रश्न। 4 नंबर के प्रश्न के लायक तो ठीक है, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा।
तो 75 शब्द ज़्यादा है, 75 शब्द काफ़ी है आप लोगों के लिए, 75 से 100 शब्द इतना ही रहेगा। अगर वहाँ पे स्पेशली बोलेगा कि 150 शब्दों में लिखो, 200 शब्दों में, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 12वां देखो, यू आर द कल्चरल सोसाइटी। ये कल्चरल सोसाइटी वाला कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है और इस बार भी यहाँ पे मॉडल क्वेश्चन पेपर में उसको ऐड किया है। तो आपको नोटिस बोर्ड कैसे बनाना है हमेशा याद रखना, जब भी नोटिस बोर्ड बनाते हो ना, देखो सबसे ऊपर में क्या लिखा है, गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल रायपुर, इस तरह से, उसके बाद डेट, उसके बाद जस्ट नोटिस, फिर नीचे में जो है ना वो क्या, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, किसके लिए ये बना रहा है। तो वो ये हमारा क्या है, जब हम लेटर लिखते हैं तो विषय बोलते हैं ना, ये विषय है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन जो है ये क्या है, ये विषय है। और कहाँ होने वाला है, सबसे ऊपर में लिख दिया है, स्कूल में होने वाला है। और ये जो है कौन सा कंपटीशन है, नीचे में लिखते हैं। डेट उट सब समझ में आ गया, सबको बीच में लिखा जाता है, याद रखना। ये डेट जो है वो किनारे में लिख दिया है, नोटिस के जस्ट नीचे में रहता है। इसके बाद इस तरह से कुछ टॉपिक को लिखना है आपको, ठीक है। और ये भी देखो लेफ्ट साइड में आ गया, इसको राइट हैंड साइड या बीच में लिखा जाता है इसको भी, ठीक है। समझ में आ गया। एक और होगा, मैं आपको और दिखा देता हूँ, देखो, राइट अ नोटिस फॉर यूर स्कूल नोटिस बोर्ड, इन्वाइटेड स्टूडेंट टू गिव देयर नेम फॉर अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस है। इसके बाद देखो सबको इसमें ऊपर में लिख दिया है, तो डांस एंड ड्रामा क्लब, जरूरी नहीं है कि वो नीचे में ही रहे, ठीक है। नोटिस के जस्ट नीचे में, सबसे ऊपर में तो नोटिस को भी लिखा जाता है कई बार, तो आप नोटिस के ऊपर में भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिस को कुछ शब्द लिखने से पहले लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। और ये होगा क्या, डांस एंड ड्रामा क्लब का जो है ना ये है। और सबसे ऊपर में क्या है, सुबह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलाई, ये पहले ऊपर में लिखना। फिर नीचे में डेट नहीं दिया तो डेट डाल देना। फिर नीचे में नोटिस के नीचे में ये लिखना है, फिर ये टॉपिक लिखना है। फिर इन सभी को देखो, जो डेट यहाँ पे नीचे में दिए ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। और अलग से कुछ नहीं करना है, बस ये नाम जो है ना इसको राइट हैंड साइड में लिख देना। इसके बाद देखो पैसेज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पैसेज जो है, केयरफुली द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन द एशियन टाइम, मैंने बताया था कि जो मैंने टिक करा है वो भी ये प्रश्न है, देख लो, ठीक है। ये सारे प्रश्न मैंने टिक भी करा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो ये प्रश्न है, इसका प्रश्न का उत्तर कहाँ से मिलेगा, इसको पढ़ोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बड़ी बात नहीं है। देखो ऐसे ही बता देता हूँ, हाउ वाज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन एशियन टाइम, तो प्राचीन काल में कैसा था ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या रहेगा भाई, यहाँ पे पढ़ लोगे, सिस्टम एशियन टाइम वाज टोटली वर्ल्ड क्लास, इस तरह से पूरा एक टॉपिक को पूरा लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है, ठीक। वाट काउसेस द मॉडर्न एजुकेशन लिस्ट इन टर्न, तो टर्न इसके क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, टर्न ये भी यहाँ पे ढूंढने पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, इसका उत्तर तो फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद है राइट द एंटोनिम्स ऑफ, तो मॉडर्न हो गया, मॉडर्न का एंटोनिम्स बताना है, मतलब उल्टा बताना है ना। तो मॉडर्न है तो एशियन क्या होगा, प्राचीन हो जाएगा, पास्ट, फ्यूचर, इस तरह से भविष्य, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका एंटोनिम्स बता सकते हो। चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, ठीक है। और यहाँ पे अगला है, चलो मैं इसका उत्तर दिखा देता हूँ सभी का। हाँ यहाँ पे है 6वां 7वां 8वां, ठीक है, 8वां तक यहाँ पे। और ये देखो ये रहा सबका उत्तर, ठीक है। एशियन करेंट प्रेजेंट जैसे मैंने बताया था वैसे ये देखो ये पूरा उत्तर है, ठीक। ढूंढोगे तो मिल जाएगा सारे प्रश्नों को उत्तर। तो ये रहा 8, यहाँ से 6 से 8 तक के आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड देखना है। 14वां प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, लेटर लिखने के लिए कहेगा ना। तो 2 प्रकार के लेटर आएगा, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर सरकारी जॉब, सरकारी कर्मचारियों को लिखा जाता है, ठीक है। और जो इनफॉर्मल लेटर है वो अपने दोस्त, माता जी, पिताजी, ठीक है, भाई बहन, उनको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख लो, टू द प्रिंसिपल, फॉर्मल लेटर सबसे सरल लगता है, किसके बारे में, इकोनॉमिकल कंडीशन इज पुअर, ठीक है, मतलब यहाँ पे स्कॉलरशिप से संबंधित है, ठीक है। प्रिंसिपल फॉर फीस कंसेशन स्कॉलरशिप, मतलब अपनी पढ़ाई वो स्कॉलरशिप में करना चाहता है, तो इसके बारे में बता रहा है, तो कैसे फीस जो है माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूरा टॉपिक बता दिया है, आप देख सकते हो और लिख सकते हो। इसके बाद ये वाला जो लेटर है मैं जानता हूँ, मुझे ज़्यादा तक लगता है कि कोई इसे याद भी नहीं करता, थोड़ा सा टफ रहता है। देखो बेमित्रा, ये जैसे बेमित्रा से है तो बेमित्रा, ठीक है। और ये मार्च और माय डियर फादर, इस तरह से। इसके बाद देखो ये रहा, इसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए कोई ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करता इसको। सबसे सरल लगता है मुझे फॉर्मल लेटर। और इसके बाद डुअल डायरेक्टर, देखो डुअल डायरेक्टर भी मैं बता था कैसे आएगा, ठीक है। देखो इट वॉज रेनिंग, खालिस्तान आई वास वॉचिंग टीवी कह रहा है, तो यहाँ पे उत्तर क्या लोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, वाइल और वेन दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, वाइल आ जाएगा, ठीक है। ही इज यूरोपियन, आर्टिकल है तो यू लिखा है, तो एन तो आएगा नहीं, लिख के देख लो।
यू व्यंजन शब्द है इसलिए एन का प्रयोग तो होगा नहीं, बचा क्या ए और द जो है फिक्स चीज़ों के लिए है। तो यूरोपियन जो है एक कंट्री है तो उसमें बहुत सारे हैं तो द तो नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है संजना हैज बीन यूजिंग दिस साइकिल खालिस्तान 2014 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे साइन ले लेना है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे क्या बताना है, मेक इम्पैथिक्स है ना, तो ये क्या है, यू राइट यूआर लेटर कह रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे यू डू राइट यूआर लेटर आ जाएगा। और इसके बाद एड क्वेश्चन टेक वाला भी मैंने बताया था, तो क्वेश्चन टेक यहाँ पे बना लेना है। तो क्या करोगे, आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन टेक टेंस से ही बनता है ना। तो यहाँ पे वेंट लगा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो वेंट लगा है, वेंट के बाद मुंबई डिडंट ही, हमेशा याद रखना क्वेश्चन टेक वाला क्या कैसा होता है, पीछे में डिडंट लगाना होता है। मैंने इसे बहुत बारीकी से बताया था, पूरा जितना भी प्रश्न है वो, कि कैसे आप उसे बना सकते हो, तो आपको पता चल गया कैसे बनाना है। ठीक है, एक और पैसेज है, ये 5 नंबर, एक पैसेज 10 नंबर का है, एक पैसेज 5 नंबर का आता है। तो रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इसे पढ़ना है, ये इतना खास नहीं रहता है, बहुत आसान आसान आता है, ये पूरा देख लो, इसे पढ़ोगे। अब इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला है, सभी का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ, 6 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, 6 का उत्तर देखो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखना है आपको, राइट हैंड साइड में देखो, ये रहा 6 का उत्तर, यहाँ पे इनमें बताओ लाइव इन टेंजौर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो 17वां प्रश्न क्या है, राइट एंड ऐसे कह रहे हैं, ऐसे है, ये अंतिम है ना। तो वंडर ऑफ साइंस का आप लोग याद कर लेना, क्योंकि साइंस का जो है हमेशा आता है। यहाँ पे वंडर ऑफ साइंस लिखा नहीं, तो साइंस का कहाँ से पता चलेगा, देखो एक शब्द है साइंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ साइंस, यही वंडर ऑफ साइंस है, कई नामों से इसे जाना जाता है। वंडर ऑफ साइंस, साइंस लिखा है मतलब समझ जाओ कि ये वंडर ऑफ साइंस का ही आपका निबंध है। ठीक है, तो वंडर ऑफ साइंस आप लोग याद कर लो, 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो टोटल जितने भी प्रश्न थे वो सारे मैंने लगभग आपको दिखा दिया। ठीक है, तो सेम पैटर्न में भी प्रश्न आएगा, और कुछ प्रश्न 40 नंबर के मैंने बताया था, 40 नंबर का तो मॉडल पेपर से फंसेगा ही फंसेगा।